हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। ऑडिटर के बारे में तो जानते ही हो आप। कंपनी ऑडिट का एक चैप्टर आता है हमारे कंपनी लॉ में, चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक है। आइए इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। सेक्शन 139 क्या बोलता है। 139 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग है क्राइटेरिया, गवर्नमेंट कंपनी का अलग है क्राइटेरिया। 140 इट डील्स विद द रिजाइन एंड रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। 141 क्वालिफिकेशन सीए इन प्रैक्टिस, मेजोरिटी पार्टनर्स ऑफ LLP एंड पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी सीए इन प्रैक्टिस एंड डिसक्वालिफिकेशन भी इसी के सेक्शन 141 के सब सेक्शन 3 एंड 4 में है, उसका अलग से वीडियो रिकॉर्डेड है। 142 रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का रेमुनरेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करती है, और अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो BOD डिसाइड करेंगे, सब्सिक्वेंट है तो शेयर होल्डर्स इन AGM डिसाइड कर लेंगे। और शेयर होल्डर्स जब AGM में इसका रेमुनरेशन डिसाइड करेंगे तो फिर वो वहाँ पे मैनर भी फिक्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमाउंट ही फिक्स हो। और ध्यान रखिएगा सेक्शन 143 बहुत बड़ा है, उसमें ऑडिटर की 6 स्पेशल ड्यूटी, मैटर्स ऑफ स्पेशल इंक्वायरी है, लोन गिवन विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी एट प्रीजुडिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन शोन एज डिपॉजिट्स and company was investing in shares debenture and selling the securities at loss less than the purchase price except investment company and banking company, and mere book entries pass prejudicial to the company's interest, personal expenses charged to the company's revenue account and the share allotted for cash but cash was not received, then check whether the position shown in the balance is correct, regular and not misleading। 143 के अंदर 15 सबसेक्शन है, इसमें ऑडिटर के राइट्स भी हैं। ऑडिटर जो है उसको कोई भी बुक्स डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन का। और इसमें ऑडिटर की जनरल ड्यूटीज है, इसके अंदर एडिटिव 4 फॉर्म भी है, यानी फ्रॉड रिपोर्टिंग वेयर द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज ₹1 करोड़ और मोर इंडिविजुअली। 144 में बैंड सर्विस है जो ऑडिटर को नहीं अलाउड है, अकाउंट कीपिंग एंड इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्चुरियल एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेजमेंट services and design and implementation of FIS, any other prescribed services by CG from time to time। सेक्शन 145 में यार ऑडिटर के साइन के बारे में बोला गया है कि ऑडिटर खुद साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पर। अगर ऑडिटर प्रोप्राइटर है तो, पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी पार्टनर साइन करेगा, लेकिन एम्प्लॉय साइन नहीं करेंगे ऑडिट रिपोर्ट पर। और ऑडिट रिपोर्ट में जो भी नेगेटिव कमेंट्स होंगे वो मीटिंग में रीड आउट किए जाएंगे लाउडली। 146 में है बेटा कि AGM को अटेंड करना मैंडेटरी है, या तो ऑडिटर खुद मतलब ऑडिटर खुद प्रेजेंट हो AGM में, खुद अटेंड करे, या फिर वो अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजे जो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि एक CA इन प्रैक्टिस को आप भेजेंगे। हालांकि कंपनी एग्जाम्प्ट कर सकती है जनरल मीटिंग के थ्रू, और फिर ऑडिटर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को आने की जरूरत नहीं होती है। 147 में पेनल्टी पनिशमेंट है, ऑडिटर पे बहुत हार्श पेनल्टीज हैं, और फर्म के केस में बेटा फाइन की जो लाइबिलिटी है वो सभी पार्टनर्स पे आ जाएगी, और बहुत सारे 447 जैसे कठोर प्रोविजन भी उसमें दे रखे हैं। 148 में कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट से हमें करवानी होती है, और कॉस्ट ऑडिट स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में होती है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के परफॉर्मेंस थोड़े अलग होते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है बेटा वो आपकी बनती है, वो इनमें एडिटी 1 2 3 4 में नहीं बनती है, वो आपकी CRA 1 2 3 4 फॉर्म यूज होते हैं उसके लिए। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि कोई बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 फॉर्म भी हैं जो हमारे सिलेबस में है CA इंटर के। एडिटिव 1 ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ROC को इंटीमेट करना है, ये फॉर्म कंपनी भरेगी, ऑडिटर नहीं भरेगा, ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है ये फॉर्म भरना, कंपनी की ड्यूटी की बताएगी कि हमारा ऑडिटर ये है। एडिटिव 1 के थ्रू कंपनी इंटीमेट करेगी ROC को अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। एडिटिव 2 जो है बेटा ये CG की अप्रूवल मांगने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर ऑडिटर को रिमूव करना चाहती है कंपनी तो एडिटिव 2 जो है बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अप्रूवल मांगना चाहते हैं। अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगाई है हमने कि हम ऑडिटर को हटाना चाहते हैं, हटाने दो ना ऑडिटर को। एडिटिव 3 जो है वो रिजाइन जब ऑडिटर देता है तो उसके लिए यूज होता है। एडिटिव 4 फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए, अगर फ्रॉड का इंडिविजुअल अमाउंट 1 CR या उससे ज़्यादा हो तो ऑडिटर बाउंड है कि वो एडिटिव 4 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करे, MCA को रिपोर्ट करे कि यार देखो इस कंपनी में फ्रॉड हो गया है और मुझको सस्पेक्टेड है कि फ्रॉड हो गया है। इसमें ऑडिटर को जो भी फ्रॉड्स बेटा सस्पेक्टेड हो वो सब
जब रिपोर्ट करने होते हैं। ये जो चैप्टर है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर वाला, ये बहुत क्रूशियल है, एग्जाम में डैम श्योर आता है। ये 5 से 15 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहिए। कभी भी हार नहीं माननी है आपको थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज इन्हांस करते रहना और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी लॉ के 3 मॉड्यूल में सेकंड मॉड्यूल में बहुत अच्छी नॉलेज है। वैसे तो तीनों ही मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेकंड मॉड्यूल में बहुत अच्छी नॉलेज है। इसमें 3 चैप्टर सीए फाइनल से आए हुए हैं यहाँ पर, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। और चैप्टर 9 और 10 तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। तो ये दोनों चैप्टर मिलके आपके कम से कम 15 नंबर के और मैक्सिमम 30 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इनको बहुत ध्यान से कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।